तो नाज़रीन, आपको एक बार फिर बता दें कि पाकिस्तानी हुकूमत ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को भगौड़ा करार दे दिया है। आपको बता दें कि पिछले साल नवंबर में यूके चले गए थे नवाज शरीफ, तभी बुनियादों पर उनको जमानत मिली थी। मजीद तफसीलात के साथ पाकिस्तान से सीनियर सहाफ़ी कामरान साकी हमारे साथ जुड़ चुके। कामरान साकी, पिछले साल नवंबर में नवाज शरीफ जो है यूके चले गए थे, तिबी बुनियाद पर 4 हफ्ते की जमानत मिली जो कि दिसंबर में ही खत्म हो गई थी। तो अभी तक का क्यों इंतजार किया गया? तब से अभी तक कोई इक़दाम क्यों नहीं लिए गए? असल में बदकिस्मती है कि पाकिस्तान और इंडिया की सियासत एक जैसी है और यहाँ कभी भी किसी बड़े को सजा नहीं हुई। और अगर एक शख्स को सजा दे के बड़े शख्स को जो है वो ये रवायत कायम हो गई, तो हर शख्स को इक़्तिदार में रहने वाले को ये लगता है कि फिर उसकी बारी या उसका नंबर ना कहीं आ जाए। तो हर शख्स जो है वो डरता है और इसी वजह से शायद उन्हें मौका दिया गया, उन्हें ढील दी गई और इतनी ताखीर की गई। अब क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं और एक स्कोरिंग गेम भी जो है वो पीटीआई हुकूमत ने और मौजूदा हुकूमत ने करनी है जो इमरान खान की है, तो यकीनन वो कोशिश कर रहे हैं कि कोई ऐसे हरबे इस्तेमाल करें, ऐसे बयान दें, ऐसे इक़दाम दें जिसमें वो जो एहतसाब के नाम पे इक़्तिदार में आए थे वो अपना अमल करके दिखाएं और लोगों को कहें कि देखें मैंने बड़ी कोशिश की मुल्क का लूटा हुआ पैसा वापस लाने की, लेकिन अभी भी कुछ होता हुआ बज़ाहिर जो है वो दिखाई नहीं देता और यूं ही लगता है कि ये सिर्फ एक गेम स्कोरिंग के लिए है। जी, कामरान साकी, बेहद शुक्रिया आपका हमारे साथ बातचीत के लिए।